नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो न सिर्फ भारत बांग्लादेश के रिश्तों को हिला रही हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र में हलचल मचा रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक और सामान्य खबर है, तो रुकिए। आज की जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई बांग्लादेश भारत का नया दुश्मन बनने की कगार पर है? क्या हिंदू समुदाय के लिए एक नया देश बनने जा रहा है? और क्या पीएम मोदी का एक बयान कई देशों की नींद उड़ा सकता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए वो सब जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण ले चुकी है और यह भारत में 10 दिनों से अधिक समय बीत चुकी है और बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या शेख हसीना का भारत में होना दोनों देशों के संबंधों के लिए खतरे की घंटी है? क्या भारत बांग्लादेश का ये राजनीतिक ड्रामा हमारे पड़ोसी रिश्तों को बदलने वाला है? चलिए इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश का हाल इस समय किसी अंधेरी सुरंग में फंसे देश जैसा है। बिजली संकट ने देश को हिलाकर रख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये बिजली संकट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तो सुनिए, बांग्लादेश इस समय अपनी जरूरत की बिजली नहीं पैदा कर पा रहा है। भारत के सहयोग के बिना ये संकट और भी गहरा हो सकता है। अडानी पावर को हाल ही में बांग्लादेश में बिजली सप्लाई की परमिशन मिली है, लेकिन सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश इस पर निर्भर होकर भारत से टकराव का जोखिम उठा सकता है? दोस्तों, कोयले की कमी ने बांग्लादेश के पावर प्लांट्स को लगभग बंदी की हालत में पहुंचा दिया है। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करने में बांग्लादेश को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर की कमी ने इस संकट को और भी बढ़ा दिया है और अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो क्या बांग्लादेश खुद को इस संकट से बाहर निकाल पाएगा या फिर उसे भारत के दरवाजे पर मदद के लिए दस्तक देनी पड़ेगी? लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत संबंध है। बांग्लादेश भारत से प्रतिमाह लगभग 90 मिलियन डॉलर की बिजली खरीदता है। यह बिजली भारत की प्रमुख कंपनी अडानी पावर द्वारा आपूर्ति की जाती है। अडानी पावर को बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति के लिए अनुमति देना भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा है, जहां वह अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए तत्पर रहता है। बांग्लादेश के साथ अडानी पावर का संबंध नया नहीं है। यह नवंबर 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) ने अडानी पावर के झारखंड पावर जनरेशन प्लांट से 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए 25 वर्षों का एक समझौता किया था। यह परियोजना भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है जिसमें उत्पादित बिजली का 100% हिस्सा बांग्लादेश को आपूर्ति किया जाता है। यह परियोजना जून 2023 में प्रारंभ हुई थी और तब से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति कर रही है। हाल ही में बांग्लादेश में बिगड़ती आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वहां की बिजली की मांग और भी बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने अडानी पावर को बांग्लादेश में 1600 मेगावाट की क्षमता के साथ और भी अधिक बिजली आपूर्ति करने की अनुमति दी है। बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति की बढ़ती निर्भरता भारत पर उसके रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। वर्तमान समय में बांग्लादेश का भारत के साथ बिजली के क्षेत्र में यह सहयोग उसे संकट से बाहर निकलने में मदद कर रहा है। लेकिन यदि भारत अपने हाथ खींच ले और बिजली की आपूर्ति बंद कर दे, तो बांग्लादेश की स्थिति अत्यधिक संकटपूर्ण हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, खासकर हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर। अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और एक नया देश बनाने की मांग भी। दोस्तों, यह सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि एक चिंगारी है जो अगर भड़की तो पूरे दक्षिण एशिया को झुलसा सकती है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी लाल किले से बड़ा बयान दिया है, जिससे कई मुस्लिम देशों में खलबली मच गई है। क्या बांग्लादेश इन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा या यह संकट और गहराएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में यह सहयोग न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
यह दिखाता है कि भारत किस प्रकार अपने पड़ोसी देशों की मदद करके क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान कर रहा है। बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों में भारत की यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सोचने का विषय यह है कि वहां के हिंदू और अल्पसंख्यक के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है वह ठीक नहीं है। यह एक चिंता का विषय है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत इस स्थिति में क्या कदम उठाए। क्या भारत को बांग्लादेश के प्रति अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए या उसे मानवीय आधार पर मदद करनी चाहिए? दोस्तों, ये सवाल आज हर किसी के मन में है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या उसे अपने हितों को पहले रखना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण घटनाओं से वाकिफ हो सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपको लाते हैं सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जो आपके जानने के लिए जरूरी हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।